दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक सुन रही है। पोलैंड के हवाई क्षेत्र में दर्जनों ड्रोन घुसते ही नाटो की नींद उड़ी है। अब अमेरिका, यूरोप और उसके सहयोगी देशों ने मिलकर रूस को करारा जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने पोलैंड की मदद के लिए अपने फाइटर जेट और युद्धपोत भेजने का ऐलान कर दिया है। यूरोप के दिल में बारूद बिखर चुका है और माहौल ऐसा है कि कहीं ये टकराव पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक ना दे। नाटो रूस को जवाब देने के लिए तैयार हो चुका है और तीसरे विश्व युद्ध की आहट तेज हो गई है। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। पोलैंड के हवाई क्षेत्र में बुधवार को रूस के दर्जनों ड्रोन घुस गए। इनमें से कुछ को मार गिराया गया, जबकि कुछ खेतों और एक घर में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इस घटना के बाद यूरोप में तनाव बढ़ गया है। पोलैंड ने रूस पर आरोप लगाया है कि यह हमला जानबूझकर किया गया है। पोलैंड का कहना है कि रूस ने उनकी सीमाओं को तोड़ा है और उनके इलाके में हमला किया। वहीं रूस ने इसे कम करके बताया और कहा कि उसका पोलैंड की सुविधाओं को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान पहले भी ड्रोन और मिसाइलें गलती से यूक्रेन से सटे देशों में घुस गई थी, लेकिन ये अब तक की सबसे बड़ी और गंभीर घटना मानी जा रही है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि स्थिति दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा गंभीर है और ये खुले युद्ध की तरफ बढ़ सकती है। इस घटना के बाद नाटो देशों ने पोलैंड की मदद करने का फैसला किया है। डेनमार्क, फ्रांस और जर्मनी ने नाटो की पूर्वी सीमा की सुरक्षा मजबूत करने के लिए नई पहल शुरू कर दी है। दूसरे नाटो देशों से भी उम्मीद है कि वो जल्द ही इसमें शामिल होंगे। डेनमार्क ने कहा है कि वो पोलैंड की हवाई सुरक्षा में मदद करेगा। इसके लिए वो 2 F-16 लड़ाकू विमान और एक युद्धपोत पोलैंड भेजेगा। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा है कि हमें भोला नहीं बनना चाहिए। पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं और हमारी ताकत को परख रहे हैं, इसलिए डेनमार्क का साथ देना जरूरी है। फ्रांस ने भी घोषणा की है कि वो पोलैंड को 3 रफाल लड़ाकू विमान देगा, जबकि जर्मनी 4 यूरो फाइटर विमान भेजेगा। इसके अलावा ब्रिटेन ने भी कहा है कि वो ईस्टर्न सेंट्री ऑपरेशन को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जल्द ही और जानकारी साझा करेगा। शुक्रवार को यूरोप और अमेरिका ने पोलैंड का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की प्रतिनिधि डोरोथी शिया ने कहा, हम नाटो सहयोगियों के साथ खड़े हैं, हम हर इंच क्षेत्र की रक्षा करेंगे। पोलैंड की मदद के लिए हम पूरी ताकत से साथ देंगे। उन्होंने ये भी बताया कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का में शांति वार्ता की थी, उसके बाद से रूस ने यूक्रेन में अपने हमले और तेज कर दिए हैं। यूरोप के दूसरे देशों ने भी कहा है कि रूस के बड़े पैमाने पर किए गए हवाई हमले ये साबित करते हैं कि पुतिन युद्ध खत्म करने में कोई रुचि नहीं रखते। वहीं यूक्रेन ने भी रूस के ईंधन डिपो, तेल रिफाइनरी और लॉजिस्टिक केंद्रों पर हमले किए हैं ताकि वो रूस को नुकसान पहुंचा सके। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि शांति वार्ता में रुकावट आई है और इसका दोष यूरोपीय देशों पर डाला। रूस ने दोहराया कि उसका पोलैंड को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत वासिली नेबेजिया ने कहा है कि ड्रोन की अधिकतम दूरी 700 किलोमीटर है, इसलिए वो पोलैंड तक पहुंच ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि अगर पोलैंड तनाव कम करना चाहता है तो रूस बातचीत के लिए तैयार है। बेलारूस, जो रूस का करीबी सहयोगी है और पोलैंड और यूक्रेन के बीच है, उसने कहा है कि ड्रोन गलती से रास्ता भटक गए थे क्योंकि उनके नेविगेशन सिस्टम में दिक्कत पैदा कर दी गई थी। नीदरलैंड और चेक गणराज्य ने भी घोषणा की है कि वो पोलैंड को रक्षा सहायता भेजेंगे। इसके अलावा लिथुआनिया को जर्मनी से एक ब्रिगेड मिल रही है और रूस से आने वाले हमलों की ज्यादा चेतावनी दी जाएगी। इधर रूस और बेलारूस ने शुक्रवार से संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है, जो हर 4 साल में आयोजित होता है। रूस और बेलारूस ने पड़ोसी देशों पर खतरा पहुंचाने के आरोपों को खारिज कर दिया है। ये सैन्य अभ्यास पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा के पास, साथ ही बाल्टिक और बारेंट्स समुद्र में हो रहा है। दोनों देशों ने कहा है कि यह अभ्यास नियमित है और इसका उद्देश्य सिर्फ सैन्य तैयारियों को मजबूत करना है। तो क्या दुनिया एक बार फिर युद्ध की आग में झुलसने वाली है? पोलैंड की मदद के लिए नाटो ने जो कदम उठाए हैं उससे साफ है कि रूस एक नए युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये टकराव एक सीमित झड़प तक रहेगा या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बन जाएगा? दुनिया की ताकतें आमने सामने हैं, हर कदम पर तनाव बढ़ रहा है और आने वाला समय तय करेगा कि शांति बचेगी या फिर युद्ध की ज्वाला सब कुछ तहस नहस कर देगी। यही वो मोड़ है जहां से इतिहास बदल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.